कालू कौवा और गौरी कौवी अपने पुराने दोस्तों से मिलने पहाड़ों वाले जंगल में आते हैं। उनके पास उनका एक पुराना सा बैग था जिसमें उन्होंने अपनी चीजें रखी हुई थीं। दोनों पति पत्नी पहाड़ों वाले जंगल में आकर सबसे पहले रानू चिड़िया के घर जाते हैं। कालू जी, चिड़िया ने तो बहुत अच्छा घर बना लिया है इस जंगल में, हम 1-2 दिन यहाँ रुकेंगे। चिड़िया मेरी पुरानी जाने वाली है, 1-2 दिन क्या, हम यहाँ पूरा 1 महीना रुकेंगे। ऐसे कहते हुए कालू कौवा रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। कौवे भैया आप, गौरी आप, बताए बिना ही आए अंदर आ जाएं। चिड़िया दोनों को अपने घर में ले जाती है। बहुत दिनों से तुम्हारी भाभी मुझे बोल रही थी कि मुझे अपने पुराने दोस्तों से मिलवा कर लाओ। मैंने सोचा कि इन सर्दियों में इसे ले ही जाता हूँ। बहुत अच्छा किया। इन दिनों हमारे जंगल में दाना भी है और फल भी। अब तो हम सब अपने अपने घरों में इंसानों वाले खाने भी बनाने लगे हैं। इंसानों वाले खाने? चिड़िया चिड़िया, क्या तुम्हें हलवा बनाना आता है? हाँ, हलवा तो मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। क्या तुम हलवा खाओगी? मुझे हलवा बहुत पसंद है। एक बार मैं इंसानों की बस्ती में हलवा खाने गई थी, लेकिन कमबख्त इंसान ने मेरी पूंछ पर गरम गरम सिलाख लगा दी। तो ठीक है, आज मैं आपको हलवा ही बनाकर खिलाती हूँ। रानू चिड़िया रसोई में जाती है और हलवा बनाने लगती है। कौवा और कौवी एक कोने में अपना बैग रखते हैं और आराम से घोंसलों में बैठ जाते हैं। शाम का डिनर सब हलवे से करते हैं और सब रात को मीठी नींद सो जाते हैं। दूसरे दिन गौरी कौवी चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया, क्या इस जंगल में फल भी हैं? हाँ, मैं अभी आपके लिए फल लेकर आती हूँ। मेरे लिए तो अमरूद ही लाना, पता है ना, मुझे अमरूद बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ, मुझे मालूम है। रानू चिड़िया अपनी टोकरी उठाती है और जंगल फल लेने चली जाती है। रानू चिड़िया, कहाँ जा रही हो? मेरे घर आज कालू कौवा और गौरी कौवी आए हैं, मैं उनके लिए फल लेने जा रही हूँ। वो वही चोर कौवे? रानू चिड़िया, पता है ना, पिछले जंगल में उन कौवों ने मेरी पत्नी का जूता छुपा लिया था। बहुत लड़ाई के बाद मैंने वापस लिया था। तोते भैया, ये पुरानी बात है, लेकिन अब तो वो कौवे बहुत बदले हुए लगते हैं। अब तो वो चोरियां नहीं करते होंगे। गौरी कौवी उठती है। कालू कौवा सोया हुआ था। गौरी कौवी रानू चिड़िया के घर को देखने लगती है। गौरी कौवी दूसरे कमरे में जाती है। वहाँ एक संदूक पड़ा था। गौरी कौवी वो संदूक खोलती है तो उसमें एक लाल रंग की थैली पड़ी थी। ये थैली कैसी है? इसमें देखती हूँ, शायद कोई खाने की चीज मिल जाए। गौरी कौवी वो थैली खोलती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उस थैली में सोने के कंगन थे। सोने के कंगन? जो मैं आज तक ना ले सकी। चिड़िया वो कंगन 2-2 लेकर बैठी हुई है। गौरी कौवी जल्दी से कालू कौवे को जगाती है। कालू, कालू जी, उठो उठो, देखो तो। सोने के कंगन? गौरी, ये कहाँ से लिए हैं? ये मैंने चिड़िया के संदूक से निकाले हैं। गौरी, ये तो बहुत ज्यादा कीमती हैं। कालू, जब तक चिड़िया वापस आएगी हम ये सोने के कंगन लेकर भाग जाते हैं। और किसी दूसरे जंगल में जाकर बड़ा सा घर बनाकर मौज करेंगे, मौज। कौवा और कौवी अपना पुराना बैग वहीं छोड़ते हैं और रानू चिड़िया की कंगन वाली थैली लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। रानू चिड़िया एक पेड़ से पके हुए अमरूद तोड़ती है। रानू चिड़िया मीठा फल लेती है और वापस उड़ती है। गौरी, गौरी, कालू, आप कहाँ हो? सामने तो कोई भी नहीं था। रानू चिड़िया दूसरे कमरे में जाती है। उसका संदूक खुला पड़ा था। मेरा संदूक किसने खोला होगा? रानू चिड़िया आगे जाकर देखती है तो उसमें उसके कंगन नहीं थे। रानू चिड़िया रोने लग जाती है। तोते ने ठीक ही कहा था, आदतें कब बदलती हैं। वो कौवे तो मुझे लूट कर ले गए, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से उन्हें जाने नहीं दूंगी। मैं अभी जाती हूँ, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है, लेकिन वो जैसे ही घर से बाहर निकलती है मौसम तो पूरी तरह बदल चुका था। तेज हवा, बादल की गरज और बारिश शुरू हो जाती है। रानू चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। ऐसे
ऐसे मौसम में तो मैं कहीं दूर भी नहीं जा सकती। शायद मेरे कंगन अब मुझे कभी नहीं मिलेंगे। कौवे बारिश में फंस गए थे। वो आश्रय लेने के लिए तोते के घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। तोता दरवाजा खोलता है। कौवो, तुम? तोते तोते, हमें थोड़ी देर अपने घर में रुक लेने दो ना। भी ना, तुम चोर हो और मैं चिड़िया की तरह चोरों का एतबार नहीं करता। तोता अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है। दोनों कौवे कंगन की थैली लिए एक पेड़ के नीचे बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। तेज आसमानी बिजली गिरती है और कौवे जलकर वहीं मर जाते हैं। कौवे मरे पड़े थे और कंगन उनके पास पड़े थे। कौवों को उनके किए की सजा वहीं मिल जाती है। बारिश रुक जाती है। चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो कौवों को ढूंढती हुई जब वहाँ आती है तो दोनों कौवे मुंह खोलकर गिरे पड़े थे और पास एक जला हुआ पेड़ बता रहा था कि कौवों पर आसमानी बिजली गिरी थी। कालू और गोरी, कितना अच्छा था जो तुम मेरे घर में मेहमान बनकर रहते और अच्छे पक्षी बनकर जीवन गुजारते। लेकिन जो करता है वो भरता है। रानो चिड़िया अपने कंगन उठाकर वापस अपने घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जंगल का जो सबसे खूबसूरत हिस्सा था वहाँ कालू कौवे ने कब्जा किया हुआ था। नदी के पास ठंडे पेड़ पर कालू कौवा अपने घोंसले में रहता था। कोई भी पक्षी अगर वहाँ आकर रहने की कोशिश करता तो कालू कौवा उसे भगा देता। मैं इस अमरूद के पेड़ पर अपना घोंसला बनाता हूँ। ये पेड़ मुझे फल भी देगा और छाँव भी। तोता अपना घोंसला बनाना शुरू करता है। तोता घने जंगल से सूखी शाखाएं लाता और सूखा घास। दूर ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ कालू कौवा तोते को देख लेता है। ये तोता यहाँ क्या कर रहा है? इससे पहले कि ये तोता यहाँ अपना घोंसला बना ले, मुझे इसे यहाँ से भगाना होगा। कौवा गुस्से में उड़ता है और तोते के पास जाता है। उठाओ उठाओ अपनी घास यहाँ से और भाग जाओ। ये जंगल, ये पेड़ सब मेरा है। कोई दूसरा पक्षी नहीं रह सकता यहाँ। कौवे कौवे, कृपया करो, मैंने तो अपना आधा घोंसला भी बना लिया है। मैं तुम्हारे काम किया करूँगा, तुम्हारी टांगे दबाया करूँगा। मुझे यहाँ घोंसला बना लेने दो। ऐसा नहीं हो सकता, भागो यहाँ से। कौवा तोते की घास और तिनके उठाकर पेड़ से नीचे फेंक देता है। तोता रोने लग जाता है। गंदा कौवा, बुरा कौवा, मेरा घोंसला तोड़ दिया तुमने। जाते हो या एक लगाऊं कान पर तुम्हारे। तोता रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा आराम से अपने घोंसले में लेटकर सो जाता है। चिड़िया, आज सुबह से मुझे कोई दाना नहीं मिला। हमें आज दाना लेने जंगल की दूसरी ओर जाना होगा। कबूतर भैया, मैंने सुना है वहाँ कोई बुरा कौवा रहता है जो दूसरों को वहाँ से कोई चीज खाने नहीं देता। चिड़िया, हम चोरी चोरी 2 फल लेंगे और वापस आ जाएंगे। चिड़िया मान जाती है और कबूतर के साथ चली जाती है। कौवा सोया हुआ था। चिड़िया चिड़िया, कौवा सोया हुआ है। हम चोरी चोरी 2 फल तोड़कर भाग जाते हैं। मगर ध्यान रखना, अगर कौवा उठ गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कबूतर 2 फल तोड़ता है। चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए मीठा फल तोड़ लेती है। पत्तों की आवाज से कौवे की आंख खुल जाती है। कौन है? कबूतर और चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रखो रखो, ये फल यहाँ मेरे घोंसले में रख दो। कौवे भैया, हम भी तुम्हारी तरह के ही पक्षी हैं। इस जंगल पर हमारा भी अधिकार है, हमें भी फल खाने दो। ये जंगल तुम्हारा नहीं है, सबका है। तुम दोनों ऐसे नहीं समझोगे। कौवा चिड़िया और कबूतर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। चिड़िया और कबूतर अपने फल वहाँ फेंक कर भाग जाते हैं और कौवे से अपनी जान बचा लेते हैं। डर गए बेचारे दोनों कमजोर पक्षी, डर गए कालू कौवे के गुस्से से। बच गए। वो कौवा तो हमें जान से ही मार देता। ये कौवा एक दिन पछताएगा। वो अकेला फल खा रहा है और अकेला ही मरेगा इस जंगल में। इस तरह कोई भी पक्षी डर का मारा अब उस दिशा में नहीं जाता था।
एक दिन रात के समय तेज बारिश शुरू हो जाती है, साथ हवा भी तेज थी। सारी रात कौवा बारिश में भीगता रहता है और उसे बुखार हो जाता है। वो अपने घोंसले में लेटा हुआ कांप रहा था। सुबह हो जाती है। बारिश तो रुक गई थी, मगर कौवे में इतनी हिम्मत ना थी कि वो अपनी दवा भी ला सके। कौवे को थोड़ी दूर जाती हुई बुलबुल दिखाई देती है। बुलबुल बुलबुल यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। ना जी ना, मैं तुम्हारे पास आकर तुमसे मार नहीं खाना चाहती, किसी दूसरे को उल्लू बनाओ। बुलबुल तुरंत वहाँ से भाग जाती है। कोई मेरी मदद करे, मुझे चील्दी से दवा ला दे, मैं मर जाऊंगा। तोता अपना अमरूद लेकर घर जा रहा था। कौवा तोते को बुलाता है। तोते तोते मेरी बात सुनो। बुरे कौवे, बताओ क्या बात है? मेरे दोस्त, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे दवा ला दो। तुमने मेरा घोंसला तोड़ा था, मैंने तुम्हारी बहुत विनती की, मगर तुम न माने, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। तोता भी बुलबुल की तरह दूर से ही भाग जाता है। चिड़िया चिड़िया, वो कौवा 2-4 दिनों में मर जाएगा और फिर जंगल के सारे फल हमारे होंगे। तोते, कौवे को क्या हुआ है? उसे तेज बुखार है और अपने घोंसले में लेटा हुआ कालू कौवा मदद की गुहार लगा रहा है। तोते भैया, कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मैं अभी जाती हूँ। फिर चिड़िया चील के पास जाती है और उससे बुखार की दवा लेती है और दवा लेकर कौवे के पास जाती है। कौवे, अपना मुंह खोलो। चिड़िया चिड़िया, ये दवा बहुत कड़वी है। तुम्हारी जान बच जाएगी ये दवा पीने से। कौवा वो दवा पी लेता है और थोड़ी ही देर में ठीक हो जाता है। चिड़िया चिड़िया, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कौवे, अब मालूम हुआ कि पड़ोसियों का होना कितना जरूरी है। तुम्हारे पास फल थे, नदी थी और ठंडी छांव, मगर किसी ने तुम्हारी जान न बचाई। अगर मैं न आती तो तुम यहाँ ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाते। फिर कौवा चिड़िया से अपने किए की माफी मांगता है और पक्षियों को जंगल के उस हिस्से में घोंसले बनाने की अनुमति दे देता है और वो सब मिलजुल कर रहने लगते हैं। जंगल का राजा मिठू तोता था। मिठू तोते का सलाहकार वजीर कालू कौवा था। एक बार मिठू राजा अपने वजीर कालू कौवे से कहता है, कालू वजीर, जाओ जंगल में जाओ और जंगल का सबसे सुंदर बच्चा लाकर मुझे दिखाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि जंगल में सबसे सुंदर बच्चा कौन सा है। जी, मैं अभी जाता हूँ। कालू कौवा महल से निकलता है। वो सोचता हुआ जा रहा था कि जंगल में सबसे सुंदर बच्चा किस पक्षी का हो सकता है। वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। कौन कौन होगा जंगल का सबसे सुंदर बच्चा? फिर कालू कौवे का ध्यान अपने बेटे जग्गू की तरफ जाता है। मेरे जग्गू से बढ़कर कोई सुंदर नहीं हो सकता। मेरा जग्गू सबसे ज्यादा सुंदर है। कौवा सलाह करने कबूतर के पास जाता है। यार कबूतर, मिठू राजा ने मुझे जंगल का सबसे सुंदर बच्चा लाने का कहा। क्या मेरा जग्गू जंगल में सबसे सुंदर बच्चा है? कालू कौवे, जग्गू तुम्हारा बेटा है, इसलिए वो तुम्हें सबसे सुंदर दिखता है। तुम ऐसा करो, तुम मोर के पास जाओ और मोर का बच्चा ले जाओ। राजा जी खुश हो जाएंगे क्योंकि मोर का बच्चा सबसे सुंदर होता है। कौवा उड़ता है और जंगल की दूसरी ओर मोर के पास जाता है। मोर मोर, तुम्हारा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा वो सामने खेल रहा है। कौवा गौर से छोटे मोर को खेलते हुए देखता है और मन ही मन में अपने जग्गू के बारे में भी सोचता है। मेरा जग्गू तो इस मोर के बच्चे से कहीं ज्यादा सुंदर है। मैं जग्गू को ही लेकर जाऊंगा। मेरा जग्गू सबसे ज्यादा सुंदर है। कालू कौवा घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, गोरी, जग्गू को नहलाकर तैयार कर दो, मैं इसे राजा जी के पास लेकर जाना चाहता हूँ। कालू जी, वो क्यों? राजा जी जंगल के सबसे सुंदर बच्चे को देखना चाहते हैं और मेरे जग्गू से बढ़कर कोई सुंदर हो ही नहीं सकता। गोरी कौवी जग्गू को तैयार कर देती है और कालू कौवा अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर राजा के महल में पहुंच जाता है। जग्गू महल में जाते ही काएं काएं लगा देता है। कौवे, ये तुम किसे उठा लाए हो? राजा जी, ये मेरा बेटा है।
मैंने सारा जंगल घूमकर देखा, मगर मुझे पूरे जंगल में जग्गू से बढ़कर कोई सुंदर नजर ही नहीं आया। इसलिए मैं अपने बेटे जग्गू को महल में ले आया हूँ। कालू कौवे की बात सुनकर राजा और सिपाही हंसने लगते हैं। कालू कौवे, जाओ अपने दिमाग का इलाज करवाओ, जाओ, मैंने कहा जाओ, इसे भी ले जाओ और जंगल का सबसे सुंदर बच्चा लेकर आओ। निराश होकर कालू कौवा फिर से महल से निकलता है। वो अपने जग्गू बेटे को घर छोड़ता है और जंगल में निकल जाता है। वो बहुत परेशान हाल नदी के पास बैठा हुआ था जब वहाँ चिड़िया आती है। कौवे कौवे, क्या बात है, आज तुम मुझे बहुत परेशान लग रहे हो। चिड़िया, राजा जी ने मुझे जंगल का सबसे सुंदर बच्चा लाने का कहा है। समझ नहीं आ रही कि किसे लेकर जाऊं, जो बच्चा राजा को सुंदर लगे। कौवे, तुम ऐसा करो, बुलबुल का बच्चा ले जाओ। बुलबुल का बच्चा बहुत सुंदर होता है, लाल लाल पूंछ और काली काली गर्दन, भूरे रंग के पंख, वही है जंगल में सबसे सुंदर बच्चा। कौवा उड़ता है और बुलबुल के घोंसले में जाता है। बुलबुल बुलबुल, तुम्हारा बच्चा कहाँ है? मैंने अपना बच्चा पत्तों के बीच छुपा कर रखा हुआ है। मेरा बच्चा बहुत सुंदर है ना, इसलिए। फिर कौवा बुलबुल को सारी बात बताता है और बुलबुल अपने बच्चे को पत्तों से बाहर निकालती है। क्या ये है तुम्हारा बच्चा? कौवे का दिमाग अब भी अपने जग्गू की तरफ ही था। इससे तो मेरा जग्गू कहीं सुंदर है। राजा जी ने जरूर अच्छे से देखा नहीं होगा। मैं चलता हूँ। कौवा फिर से घर जाता है और फिर से अपने बेटे को तैयार करता है और उसे साथ लेकर राजा जी के महल में पहुँच जाता है। कौवे, कहाँ है जंगल का सबसे सुंदर बच्चा, कहाँ है? राजा जी, सच कह रहा हूँ। मैं मोर के पास गया, मैं मैना के पास गया, मैंने बुलबुल का बच्चा भी देखा, मगर मुझे जंगल में सबसे सुंदर बच्चा अपना ही लगता है। ये सुनकर राजा कौवे को इनाम देता है और सबसे कहता है, हाँ, ये सच है, दुनिया में सबसे खूबसूरत और प्यारी चीज अपनी संतान ही होती है। कौवा सच कह रहा है। अगर कौवा 100 बार भी जाएगा तो अपना ही बच्चा लाएगा, क्योंकि इसे अपने बच्चे से सुंदर कोई नहीं दिखता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।